हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका इंटीजर्स, जिसको आज कंटिन्यू करना है। पिछले सेशन में बच्चों हम कर रहे थे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना, एंड एडिटिव इनवर्स एडिटिव प्रॉपर्टी। ये सब हमने डिस्कस किया है, कुछ हमने क्वेश्चंस भी किए हैं इसके आधार पे। तो चलिए एक बार हम जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं इन प्रॉपर्टीज को, और उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। ठीक है बच्चों, टॉपिक आप नोट कर लेंगे और इसके बाद हमने क्या किया है अभी तक वो देख लेंगे। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे की है। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर किसी भी इंटीजर में, कोई भी इंटीजर हो, उसमें अगर हम जीरो जोड़ेंगे तो कोई बदलाव नहीं होगा उस इंटीजर में। आंसर के तौर पे वही इंटीजर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और हमने क्या किया था देखिए, वन बाय वन हम सारे यहाँ पे समझते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये नोट कर लीजिए फटाफट, हम ये कर चुके हैं, डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा। वहीं पे एडिशन ऑफ इंटीजर एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि अगर दो या तीन इंटीजर्स को हम ऐड करेंगे, ठीक है, तीन इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब तो नहीं करेगा, लेकिन तीन इंटीजर्स को ऐड करेंगे, तीन या उससे अधिक इंटीजर्स को, तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। इसी तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दो इंटीजर्स को अगर ऐड करते हैं तो वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, लेकिन अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नहीं करेगा। ये चीज समझ में आ गई। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर लेते हैं आज। फिल इन द ब्लैंक्स हैं बच्चों, इनको देख लीजिए, फटाफट सॉल्व कर लेंगे ताकि आप आगे कंटिन्यू कर पाए इस चैप्टर को। तो सबसे पहला वाला है, -23 में अगर हम जीरो जोड़ देंगे तो क्या होगा? कोई चेंज नहीं होगा। अभी मैंने बताया ना एडिटिव प्रॉपर्टी, तो ये -23 ही आ जाएगा, -23। तो जीरो में क्या जोड़ें कि -43 आ जाए? तो जीरो में कुछ भी जोड़ लो, आंसर चेंज नहीं होगा। तो जीरो में ऑब्वियसली -43 ही जोड़ना पड़ेगा। 8 क्या जोड़ें कि 8 आ जाए? तो जीरो जोड़ेंगे तभी चेंज नहीं होगा। अगेन ये तो सेम हो गया है ना। तो -23 में आप जीरो जोड़ेंगे तो -23 रहेगा। इफ वी एड जीरो टू एनी इंटीजर द रिजल्ट इज सेम इंटीजर अगेन। ठीक है, यही आपको बताया गया है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एडिटिव प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? एडिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब। मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स, इसको नोट करेंगे। ये है पूर्णांकों का गुणन। ठीक है, अभी तक एडिशन सब्ट्रैक्शन हम सीख रहे थे। अगर इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है? ठीक है, कैसे होता है समझ में आ रहा है? तो वन बाय वन इनको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये समझ लीजिए, साइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर को अगर पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव इंटीजर को अगर नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। वही कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला ये समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम एक पॉजिटिव इंटीजर को, एक नेगेटिव इंटीजर को दूसरे नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, जो रिजल्ट आएगा उसका साइन प्लस में होगा, ये समझ लीजिए। ठीक है, और अगर एक पॉजिटिव इंटीजर को दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी आपका जो रिजल्ट होगा, आंसर होगा, उसका साइन प्लस में होगा। ये दो चीज आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, इनको नोट भी कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे समझेंगे, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, कोई दो पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा प्लस ए एंड बी, ठीक है। लेकिन अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं माइनस ए माइनस बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो भी आंसर सेम आएगा प्लस ए बी, ठीक है। ये चीज आपको समझनी है। चलिए एग्जाम्पल के साथ ये आप लिख लीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे करते हैं कंटिन्यू। अब एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे इसको। मान लीजिए दो पॉजिटिव इंटीजर हैं 6 और 8, पॉजिटिव इंटीजर ही है ना ये। अब क्या करेंगे हम, 6 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा प्लस 48, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं, इसीलिए आंसर भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब यही दो नेगेटिव इंटीजर ले लीजिए, -6 और -8। तो अगर हम इस केस में एडिशन करते थे तो क्या होता था, इस केस में एडिशन करते थे तो रिजल्ट जो आता था वो नेगेटिव आता था। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे दो नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी रिजल्ट आपका पॉजिटिव आएगा। ये चीज आपको ध्यान देनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों। चलिए इसी के आधार पे कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर लेते हैं। चलिए ये है फर्स्ट पार्ट, इसका मल्टीप्लाई करना है, गुणन करना है इनका, ठीक है। तो आपके पास दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, -11 और -100। पहले आप क्या कीजिए, खाली 11 और 100 को गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा 11 इंटू 100, 1100 है ना। जीरो आगे लगा देते हैं। अब दो नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है पॉजिटिव इंटीजर आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आता है, तो प्लस 1100 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सेकंड पार्ट अगर देखा जाए तो 25 को आपको मल्टीप्लाई करना है 250 से, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं बच्चों। तो आपको 25 को बेसिकली 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो लास्ट में एज इट इज लगा देंगे। तो 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से या फिर 25 का वर्ग, ये तो आपको याद होना चाहिए बच्चों, है ना। 625 होता है, तो 625 यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव होगा। इसी तरह से थर्ड पार्ट देखिए, फटाफट यहाँ पे कर लेते हैं। -60 है, इसको -21 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा, 21 को 60 से मल्टीप्लाई कीजिए पहले, जीरो एज इट इज, 21 इंटू 6 कितना होता है 126। टेबल बच्चों आने चाहिए आपको, है ना। और ये प्लस में होगा, सारे ही पॉजिटिव आंसर आए हैं। इसी के ये एग्जाम्पल थे, नोट कर लीजिए, कुछ डाउट अगर है आप पूछ सकते हैं। जीआईसी लकी बाग, बेटा कौन सी क्लास के बच्चे हो आप? 7th है। 7th है, वेरी गुड बेटा। आपको ये समझ में आ रहा है जो यहाँ पे चल रहा है? यस सर। अच्छा, आपको अभी बुक्स वगैरह नहीं मिली है क्या बेटा? नो सर। चलिए शाबाश, वेरी गुड। बैठ जाइए बेटा, अगर कुछ डाउट हो आप कभी भी पूछ सकते हैं हैंड रेज करके, ठीक है। ओके सर। तो यहाँ पे फिलहाल हम बेसिक कॉन्सेप्ट कर रहे हैं बच्चों, इसीलिए ताकि आपको समझ में आ जाए। कुछ पिछली क्लासेस का रिवाइज कर रहे हैं हम, और कुछ एडिशनल भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको सारी चीजें हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, ताकि कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। फिर भी अगर होता है तो आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे पूछ सकते हैं मेरे से। अब देखिए, मल्टीप्लाई करना आपको आ गया, दोनों नेगेटिव इंटीजर या फिर दोनों पॉजिटिव इंटीजर हो उनको आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर अगर आपके पास एक नेगेटिव इंटीजर हो एक पॉजिटिव इंटीजर हो, तब क्या करेंगे, सवाल है ना। भाई दोनों का सेम साइन था,
दोनों प्लस थे या दोनों नेगेटिव इंटीजर थे, तब तो आसानी से कर लिया आपने। लेकिन एक पॉजिटिव इंटीजर है, दूसरा नेगेटिव है, या फिर पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तब क्या करेंगे? ये सोचने वाली बात है कि नहीं? तो यही आपसे यहाँ पे सवाल पूछा गया है कि टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर जिनके अनलाइक साइन है, मतलब एक जैसे साइन नहीं है, एक पे प्लस है एक पे माइनस है, तो हम उनकी प्रोडक्ट निकालते हैं जो उनकी वैल्यूज होती है, और साइन लगा देते हैं नेगेटिव प्रोडक्ट से पहले। मतलब कहने का ये है बच्चों कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, और एक नेगेटिव इंटीजर है, इनको दोनों को मल्टीप्लाई किया आंसर नेगेटिव आएगा। लेकिन एक नेगेटिव इंटीजर है, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है, तब भी आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो ये 4 केसेस बनते हैं बच्चों, इसके अलावा और तो केस नहीं बनेगा, या तो इंटीजर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। तो यहाँ पे अब इन दोनों के लिए हम ये सीख चुके हैं, क्या सीख चुके हैं? कि पहला इंटीजर मान लीजिए a जो कि है पॉजिटिव, दूसरा इंटीजर b जो कि है नेगेटिव, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर एक नेगेटिव इंटीजर a दूसरा पॉजिटिव इंटीजर b, तो दोनों ही केस में जो आंसर आएगा वो -a/b आएगा। जिस तरह से यहाँ पे आपको दिया गया है, देखिए एग्जाम्पल की मदद से इनको हम अच्छे से समझेंगे। -31 × 30 है, तो एक नेगेटिव इंटीजर है 31, एक पॉजिटिव इंटीजर है 30, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इनकी न्यूमेरिक वैल्यू। मतलब आपको 30 और 31 को मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा? 0 एज इट इज, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 930 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है? 930 आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे। आंसर कैसा आता है? एक नेगेटिव एक पॉजिटिव इंटीजर के केस में नेगेटिव आता है, तो माइनस साइन लगा। अगला देखिए, 26 को -13 से मल्टीप्लाई करना है, तो 13 को 26 से कीजिए पहले। 13 × 6 कितना होता है? 96। फिर कितने बच गए? 6 बच गए। 13 × 2 26 प्लस 9 कितना हो गया? 35। आंसर आएगा नेगेटिव। एक और कर लेते हैं, -60 को मल्टीप्लाई कीजिए आप 14 से, कितना आ जाएगा? 14 × 6 84, 0 एज इट इज, साइन नेगेटिव। नोट कर लेंगे, ये आंसर हो जाएंगे इस केस में। ठीक है, समझ में आ रहे हैं? चलिए, बहुत अच्छे। अब 2 का तो आप समझ गए, ठीक है। लेकिन अगर 3 इंटीजर्स हैं आपके पास, तो प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर्स क्या होगा, ये हम समझते हैं, ठीक है। तो इस केस में वी नोट दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज पॉजिटिव। 2 नेगेटिव इंटीजर का प्रोडक्ट क्या है? पॉजिटिव है। अगर हमें प्रोडक्ट करना है मोर देन 2 नेगेटिव इंटीजर्स का, तो क्या होगा? ध्यान से समझना। देखिए यहाँ पे 2 नेगेटिव इंटीजर हैं, 3 और 5, है ना। तो 5 × 3 15, प्रोडक्ट आता है पॉजिटिव, रिजल्ट पॉजिटिव आया, ठीक है। लेकिन 3 नेगेटिव इंटीजर हैं, -3 -5 और -7, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 और 7 105 आया, ये नेगेटिव है, तो आंसर नेगेटिव। अगर 4 इंटीजर हैं नेगेटिव, ठीक है, 4 नेगेटिव इंटीजर हैं आपके सामने, तो इस केस में क्या करेंगे? चारों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। 5 नेगेटिव इंटीजर हैं, तो पांचों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? नेगेटिव आएगा, ठीक है। क्या आएगा? नेगेटिव। 5 है ना, ये 1 2 3 4 5, 5 है, तो आंसर आएगा आपका नेगेटिव, ठीक है। तो यहां से आपको क्या समझने को मिला? ये समझने को मिला कि अगर
नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर है इवन, नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर है इवन जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आंसर आपका आएगा पॉजिटिव, मतलब जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव इंटीजर आएगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ इंटीजर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो हैं ऑड, तो आंसर आएगा नेगेटिव। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, क्योंकि जो पेयर होते हैं, दो दो का पेयर बनता है, और जो पेयर होता है नेगेटिव इंटीजर का उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है। लेकिन अगर कोई अकेला इंटीजर नेगेटिव बच जाए तो वो आंसर को, पूरे रिजल्ट को नेगेटिव कर देता है। यही आपको यहाँ पे समझना है। क्या समझना है बच्चों? ये समझना है, वी सी दैट व्हेन द number of negative integer in a product is even, product is an even integer, and if the number of negative integer is odd then the product is an negative integer। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर प्रोडक्ट में इवन है देन द प्रोडक्ट इज क्या है, एन पॉजिटिव इंटीजर। कैसा होगा प्रोडक्ट? पॉजिटिव इंटीजर होगा। और अगर नेगेटिव इंटीजर ऑड है तो नेगेटिव इंटीजर होगा। तो ये समझ लीजिए, नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इवन है तो पॉजिटिव होगा, ऑड है तो नेगेटिव होगा। समझ में आ रहा है? चलिए अब इन्हीं को एग्जाम्पल में करके देखेंगे हम। प्रोडक्ट ऑफ -9, -5, -6, -3 कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि 4 है, नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इवन है, पॉजिटिव। वेयर एज द प्रोडक्ट ऑफ -9, -5, 6 और 3 नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर है वो 1, 2, 3, ओनली 3 है, 6 तो पॉजिटिव है, तो ये ऑड है इसीलिए नेगेटिव आएगा। समझ में आ रहा है? यही एक्सप्लेनेशन मैंने दी है, और यहाँ पे भी यही लिखी हुई है, प्रोडक्ट ऑफ दिस इज पॉजिटिव बिकॉज द नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज 4, 4 है, 4 क्या है? एक इवन नंबर है, और इस केस में नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर कितना है? नेगेटिव इंटीजर आपका 4 है, तो ये प्रोडक्ट पॉजिटिव आ गया। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव है बिकॉज नंबर ऑफ, यहाँ पे मैं इसको पूरा कर दूं, नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज, नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स इज ऑड। कितना है? 3 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -9 इंटू -5 इंटू 6 इंटू 3। ठीक है, तो कितना आया? ये आंसर तो वही आना चाहिए, बस नेगेटिव आ जाएगा, -810 नोट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे चीजें समझ में आई हैं। तो अब देखिए, एक बेसिक सा एग्जांपल, एक बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट विल बी द साइन ऑफ प्रोडक्ट इफ वी मल्टीप्लाई टुगेदर 8 नेगेटिव इंटीजर एंड 3 पॉजिटिव इंटीजर। तो इस केस में क्या होगा, ध्यान से समझना। अब हमें पॉजिटिव इंटीजर से तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर कितने ही हों आंसर पॉजिटिव ही रहेगा। इम्पैक्ट डालता है नेगेटिव इंटीजर। तो 8 क्या है? 8 है इवन, तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, 5 नेगेटिव इंटीजर हैं और 4 पॉजिटिव हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा? 5 है ऑड, नेगेटिव इंटीजर कितने हैं? नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर ऑड, तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा नेगेटिव। समझ में आ रहा है? बस ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, है कि नहीं? तो किस प्रकार से लिखेंगे? 8 नेगेटिव इंटीजर एंड 3 पॉजिटिव इंटीजर के केस में वी कंसिडर द साइन ऑफ प्रोडक्ट, वी काउंट नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर को काउंट करेंगे, नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर
प्रोडक्ट 8 है विच इज एन इवन नंबर, इवन नंबर है तो प्रोडक्ट ऑफ 8 नेगेटिव इंटीजर एंड 3 पॉजिटिव इज इवन इंटीजर, ठीक है। इवन इंटीजर मतलब इज एन कैसा हो जाएगा, so the product of 8 negative and 3 positive integer is पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव हो जाएगा ना क्योंकि ये 8 इवन है। इसी तरह से अगर 5 नेगेटिव देखें 4 पॉजिटिव देखें तो प्रोडक्ट ऑफ 5 नेगेटिव एंड 4 पॉजिटिव इंटीजर इज, प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, नेगेटिव इंटीजर। ये समझना है आपको, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप उनको समझे हैं। जो कॉन्सेप्ट हमने किए हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर हमने आज किया है। भाई पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कैसा आएगा, दो नेगेटिव इंटीजर्स को दो पॉजिटिव इंटीजर्स को या फिर उनसे अधिक नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने पे रिजल्ट क्या आता है, ये डिटेल में डिस्कस किया है विद एग्जांपल्स। इसको रिवाइज करें आप घर पे। इसी के साथ आज का सेशन यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।